सबको जय मसीह की। परमेश्वर के महान और अद्भुत नाम में सभी को अभिनंदन करता हूं। इस पीस द वर्ड चैनल में आप सबका स्वागत है। एक सवाल जो मैं आपके बीच में लाना चाहता हूं वो ये है कि क्या परमेश्वर है? क्या कोई परम अस्तित्व या ब्रह्मांड का संचालक है? मैं किस प्रकार से निश्चित हो सकता हूं? और इस प्रश्न का उत्तर अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यदि परमेश्वर है और मैं उसका अनदेखा करता हूं तो उसका परिणाम मेरे जीवन में क्या होगा? अगर ईश्वर है तो क्या हम उस ईश्वर को देख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं? बिल्कुल मेरे प्यारों, हम ईश्वर को जान सकते हैं। तो इस वीडियो में बने रहे और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए हम आज का संदेश के द्वारा उस महान परमेश्वर को हम जानें। सर्वप्रथम देखते हैं प्यारों, इस संसार को बनाने का एक अस्तित्व को हम देखते हैं और इस संसार को जब हम निहारते हैं तो हमें एक परम अस्तित्व, प्रेम महान परमेश्वर के विषय में हमें इशारा करती है। तो एक ईश्वरवाद जो मोनोथिज्म का टीचिंग्स है, और वो सत्य बात है कि एक ईश्वरवाद वो है जो एक सच्चे ईश्वर में विश्वास करते हैं, जो सारी सृष्टि का एकमात्र निर्माता है, मुक्तिदाता है, पालनकर्ता और न्यायाधीश है। एक सच्चा परमेश्वर है जो इस सृष्टि को बनाया है और उसे वो निर्माण किया है, उसे मुक्तिदाता के रूप में हम जानते हैं, उसे वो पालन करता है और वो न्यायाधीश भी है। अब ईश्वर को हम कैसे समझ सकते हैं? ईश्वर को जानने के लिए ईश्वर के गुण के बारे में अध्ययन करना होगा। इसके गुणों के द्वारा हम ईश्वर को जान सकते हैं कि वो कौन है और वो कैसा है। तो आइए हम ईश्वर के गुणों के बारे में अध्ययन करें। उस ईश्वर के दो प्रमुख गुण हैं, उसे हम बोलते हैं, पहला जो है वह है इनकम्युनिकेबल एट्रीब्यूट्स। ऐसा गुण जो किसी के साथ साझा नहीं किया जाता, वो गुण जो केवल परमेश्वर में ही पाया जाता है, वो है अनंत काल। सबसे पहला हम देखते हैं उसका नेचर, उसका गुण। अनंत काल का मतलब जिसका कोई आरंभ और कोई अंत ना हो। हम बाइबल के भजन संहिता 90 के 2 में पाते हैं, यशाया 57 के 15 में पाते हैं, यूहन्ना 17 अध्याय का 5 में पाते हैं, और इस तरह से कई सारे रेफरेंसेस है जो ये प्रूव करती है कि परमेश्वर अनंत काल से अस्तित्व में है और उसका ना कोई शुरुआत है और ना कोई अंत है। दूसरा गुण हम देखते हैं सर्वशक्तिमान। परमेश्वर जो सब कुछ कर सकता है उसे सर्वशक्तिमान कहते हैं। उत्पत्ति, भजन संहिता, मत्ती और इफिसियों के इस रेफरेंसों में आप इस गुण को आप देख सकते हैं। और सर्वव्यापकता, इसका अर्थ ये होता है कि जो हर जगह में मौजूद रहता हो। ये परमेश्वर के तीसरा गुण है। और हम देखते हैं बाइबल के अनुसार भजन संहिता, यिर्मयाह और प्रेरितों का काम, इन सारे जगहों में हम इस प्रमाण पाते हैं कि परमेश्वर हर जगह में मौजूद रहता है। और हम देखते हैं सर्वज्ञता, जो सब कुछ जानता है। ये परमेश्वर का बहुत ही अनोखा गुण है कि परमेश्वर से हम कुछ छिपा नहीं सकते। परमेश्वर है वो है जो सब चीज़ों को जान लेता है, यहाँ तक कि हमारे मन की बातों को भी जान लेता है। वचन की बात करें तो भजन संहिता, मत्ती सुसमाचार और प्रेरितों का काम, रोमियो की पुस्तक, इब्रानियों की पुस्तक, सारे जगहों में परमेश्वर सर्वज्ञ ज्ञाता है, इसके बारे में हम जानते हैं। और हम देखते हैं अपरिवर्तनीय, परमेश्वर का एक स्वभाव है, जो गुण है जो हम पाते हैं वो जो कभी बदलता नहीं है। हम मनुष्य का स्वभाव बदलते जाता है पर परमेश्वर का सोच, उसका विचार, उसका चरित्र वो कभी नहीं बदलता। मलाकी, इब्रानी और याकूब की पत्री में इस चरित्र को पाते हैं कि परमेश्वर कभी बदलता नहीं। और आखिरी देखते हैं पवित्र। परमेश्वर का सबसे बड़ा हम देखते हैं एक गुण में से ये भी है कि वो पवित्र परमेश्वर है। वो किसी के साथ, उसमें कोई दोष नहीं है। अगर परमेश्वर में दोष पाया जाता है तो वो परमेश्वर नहीं हो सकता। तो परमेश्वर के दो प्रमुख गुण हैं, वो है एक इनकम्युनिकेबल एट्रीब्यूट्स, एक ऐसा गुण जिसके साथ हम किसी का साथ तुलना नहीं कर सकते, केवल ये गुण परमेश्वर में ही पाए जाते हैं। और दूसरा जो गुण हम देखेंगे वो है कम्युनिकेबल एट्रीब्यूट्स, ऐसा गुण जो हम दूसरों के साथ परमेश्वर साझा करता है। जैसे पवित्र, ये जो पवित्र है ये अब्सोल्यूट पवित्र नहीं है, ये है शुद्धिकरण। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, वो ये गुण के साथ साझा किया। और हम इब्रानियों को पत्री, पहला पत्रस, इन सब में पाते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को पवित्र बनाया और कहता है कि जैसा मैं पवित्र हूँ तुम भी पवित्र बनो। ये जो गुण है परमेश्वर मनुष्य के साथ बांटता है। दूसरा गुण हम देखते हैं धर्मी। भजन संहिता 19 अध्याय, व्यवस्था विवरण 17 और रोमियो का 2 अध्याय में हम पाते हैं कि परमेश्वर का धर्मी एक कैरेक्टर, स्वभाव है जो मनुष्य में भी पाया जाता है, धार्मिकता का होना। और सत्य,
गिनती का पुस्तक में यूहन्ना सुसमाचार के पहला अध्याय में देखते हैं, रोमी की पुस्तक में, तीतुस में हम ये सारे रेफरेंसेस बाइबल के प्रमाण करते हैं कि परमेश्वर सत्य है और मनुष्य को भी सत्य होना चाहिए। इस तरह से परमेश्वर ने मनुष्य को भी ये गुण दिया है। और हम देखते हैं दया, इफिसियों की पत्री और तीतुस की पत्री और कई से भागों में देखते हैं कि परमेश्वर दया करता है। ये भी गुण हम परमेश्वर का देखते हैं। और कृपा, दूसरा सामुएल, भजन संहिता, रोमियो की पत्री और तीतुस की पत्रियों में हम पाते हैं कि परमेश्वर कृपालु है और वो हमें कृपा करता है। और प्रेम, ये हम देखते हैं कि बहुत ही अद्भुत गुण परमेश्वर का जो वो दूसरों के साथ साझा करता है। वो यूहन्ना 3:16, पहला यूहन्ना 3:16, रोमियो 5:8, इन सारे भागों में बाइबल प्रमाणित करती है कि परमेश्वर के इन सारे गुण हैं। तो प्यारो, हमने अभी तक देखा कि परमेश्वर के दो प्रमुख गुण हैं और वो है, प्यारो अभी तक हमने अध्ययन किया कि परमेश्वर के दो प्रमुख गुण हैं और इस गुणों के द्वारा हम परमेश्वर को जान सकते हैं। तो सबसे प्रथम हमने देखा कि इनकम्युनिकेबल एट्रीब्यूट्स, अपरिचिनीय गुण, ऐसा गुण जो केवल परमेश्वर के साथ ही उसके अंदर में पाया जाता है। अनंत काल और सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापकता, सर्वज्ञाता, अपरिवर्तनीय और पवित्र, ये प्रमुख गुण हैं जो केवल परमेश्वर में ही पाया जाता है। और दूसरा गुण के बारे में हम देखते हैं कि कम्युनिकेबल एट्रीब्यूट्स, ऐसा गुण जिसके द्वारा परमेश्वर अपने गुणों के द्वारा दूसरों को भी वो साझा करता है और इन गुणों के द्वारा उसने इंसान को बनाया, जैसे पवित्र होना, धर्मी का कार्य करना, सत्य होना, दया करना, कृपा करना, प्रेम करना, और भी कई ऐसे गुण हैं जिसके द्वारा परमेश्वर अपने आप को प्रकट करता है। तो ये जो बेसिक गुणों के द्वारा हम परमेश्वर को जान सकते हैं और उसके विषय में अध्ययन कर सकते हैं कि वो कैसा है और उसको किस तरह से वो अपने आप में एग्जिस्ट करता है। आइए हम लोग कुछ लेसनों को जल्द से सीखेंगे कि इस अध्ययन के दौरान हमने क्या सीखा। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक सच्चा ईश्वर के विषय में, कि इस संसार में एक सच्चा ईश्वर मौजूद है जो सारी सृष्टि का एकमात्र निर्माता है, मुक्तिदाता है, पालन करता है और न्यायाधीश है। दूसरा प्रमुख लेसन जो हमने सीखा वह कि परमेश्वर गुणों के द्वारा हम उसे जान सकते हैं कि वो कैसा है और उसका स्वभाव में क्या, उनके स्वभाव में क्या है, और अपने जीवन को ईश्वर रहित ना बनाए। प्यारो, अगर परमेश्वर संसार में है तो हम अपने जीवन को ईश्वर रहित ना बिताए। और चौथा बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ईश्वर अगर है तो हम ईश्वर का भय माने और अपना जीवन को जिए। मुझे उम्मीद है कि प्रभु सहायता करे कि ईश्वर आपको और भी आपको मदद करे और आप उसके भय माने और अपना जीवन को बिताए। ईश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन।